Hello students, beta in this video we are going to start the numericals of our unit 5th. Unit 5th, type A. Type A deals with displacement current. Displacement current and displacement current बारे में ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ? Displacement current ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਫਲਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ E/A ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਸਟੈਪਸ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। अगर E कांस्टेंट है फिर E बाहर आ जाएगा, एरिया अंदर रह जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ। अगर एरिया कांस्टेंट है फिर एरिया बाहर आ जाएगा, E अंदर रह जाएगा। ठीक है। E का फार्मूला अगे सीगा इलैक्ट्रिक फील्ड का V/D, E इज इक्वल टू dV/dr। V/D ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ E इज इक्वल टू dV/dr, ਉੱਥੋਂ ਬਣਾਇਆ E इज इक्वल टू V/D। V/D ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ID ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ A d/dt V/D, D ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ A/D dV/dt। ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ A/D इज़ द फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। ਐਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। देखो एक फार्मूला ये बन गया फर्स्ट, दूसरा फार्मूला सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। एक फार्मूला ये बन गया, या आ वाला लगा लो बस, सी का फार्मूला का पुट्टी कर सकते। डिस्प्लेसमेंट करंट के किन्ने फार्मूले हो गए। एंड बेटा ये एवें हुंदा भी जिथे जिवें सपोज करो दिस इज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। स्विच ऑन करांगे, स्विच ऑन करन नाल एक कैपेसिटर अपने आप नूं चार्ज करेगा। ये किहड़ा करंट हुंदा जिहड़ा वायर्स च फ्लो करदा हुंदा, कंडक्शन करंट। एंड इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड हौली हौली इनक्रीज होएगा, इलैक्ट्रिक फील्ड इनक्रीजिज, जिस करके इत्थे बनेगा डिस्प्लेसमेंट करंट। किहड़ा करंट बनेगा बेटा? जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस चेंज होएगा उत्थे डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट एंड ये जिहड़ा कंडक्शन करंट हुंदा है ये इक्वल हुंदे ने। डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट बोथ ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये सारे कंसैप्ट्स माइंड च रखियो। ये रिलेटेड फिर आप अपने टाइप्स पिक करते हैं। क्वेश्चंस केयरफुली पढ़ियो। टाइप्स तो बिल्कुल ईजी है, फार्मूला लगाना है, वैल्यूज़ पुट करनियां ने, ठीक है। आंसरस आ जाएंगे। टाइप दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, ओके। सिर्फ फार्मूले याद रहन ना अपने। चलो ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट कर दे बेटा। आप वी आर मूविंग टू फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऑफ प्लेट सेपरेशन 2 मिलीमीटर। प्लेट सेपरेशन दी है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। is connected in an electric circuit having source voltage 400 volt। इलेक्ट्रिक सर्किट च लगाता, सोर्स दी वोल्टेज 400 वोल्ट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर टाइम
10⁻⁶ seconds. If the plate area, plates ਦਾ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਪਲੇਟ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਮੀਟਰ 'ਚ ਬਦਲ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, 10⁻⁴ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ 100 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ 100 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, 2 ਵਾਰੀ 100 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ 10⁻⁴ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਡ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਫਲਕਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਫਲਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਟਾ ਈ ਲਗਾ ਲਓ, है ना, ए बाहर काट लो, कांस्टेंट है, प्लेट्स का एरिया चेंज नहीं हो रहा, डी ई बाई डी टी, ई की वैल्यू वी बाई डी पुट कर दो, वी बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए, जिन्होंने डायरैक्ट फार्मूला होंगे डायरैक्ट लगा लो, डी बाहर काट लो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी वी बाई डी टी, है ना, ये फार्मूले नूं एवें लिख लो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वी बाई टी, डी वी बाई डी टी नूं एवें अप्रोक्सीमेटली लिख लो वी बाई टी। हुण एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सानूं पता है 8.85 10⁻⁻12, प्लेट्स का एरिया सानूं पता है 60 × 10⁻⁴, है ना, वी की वैल्यू सानूं पता है 400, ओके, डी सानूं पता है 2 × 10⁻⁻3, टाइम सानूं पता है 10⁻⁻6, वैल्यूज़ पुट करके डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड आउट हो जाएगा। बस सिर्फ ये फार्मूले तक पहुँचना, जिन्होंने डायरैक्ट फार्मूला आंदा फार्मूला थोनों करवाया मैंने, आ देखो करवाया ना बेटा, डायरैक्ट फार्मूला याद रख सकते डायरैक्ट लगा दो, नहीं तो फार्मूले तक पहुँचो किसी ना किसी तरीके ना। ठीक है, कोई औखा क्वेश्चन नहीं हैगा, ईजी है, बट फार्मूला थोनों बनाना आना चाहिए। नैक्सट, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है सर्कुलर प्लेट्स, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा, सर्कुलर प्लेट्स ने, ईच ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर रेडियस है, तो आप प्लेट का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया सर्कुलर प्लेट है ना, बाय यूजिंग पाई आर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। इट इज़ बीइंग चार्ज सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द गैप ऑफ टू प्लेट्स राइजेज स्टेडली एट द रेट ऑफ 10⁻13। इलैक्ट्रिक फील्ड कहते इस तरीके नाल चार्ज हो रहा भी इलैक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो गया, at the rate of electric field increases at the rate of 10⁻13 volt per meter per second. A rate of change of electric field with respect to time between the plates given है बेटा, भी plates दे between electric field इन्नी तेजी नाल change हो रहे। Find the value of displacement current, you have to find displacement current, displacement current का formula epsilon naught d phi by dt, flux का formula बेटा ई ए, एरिया चेंज नहीं हो रहा बाहर काट लो, डी ई बाई डी टी, बस हो गया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करो 8.85 10⁻⁻12, एरिया पाई आर स्क्वायर लगा के आ जाएगा, डी ई बाई डी ई टी की वैल्यू दी हुई है 10⁻13, सॉल्व करके डिस्प्लेसमेंट करंट कैलकुलेट हो जाएगा। समझ गए बेटा, एवं फाइंड आउट करना, ईजी क्वेश्चन है, बस फार्मूले तक पहुँचना आना चाहिए कि इसी फार्मूले तक किमें पहुँचना। ठीक है बेटा, नाउ वी फर्दर मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड आउट ऑफ 2 रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट्स रेक्टेंगुलर फॉर्म च है बेटा, साइड 30 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेड्थ गिवन है तो एरिया से फाइंड कर सकते। 30 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर मतलब 0.3 इंटू 0.15 मीटर स्केयर दे विच आ जाएगा एरिया। सैपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 मिलीमीटर, दोनों दे विच डिस्टेंस दिता है बेटा 2 मिलीमीटर, 2 × 10⁻³ meter. The capacitor is charged in such a way that the charging current has a constant value of, इनू चार्ज किया गया, जिहड़ा इहदा चार्जिंग करंट सीगा
आई कितना रखा बेटा 100 मिली एम्पीयर 100 मिली एम्पीयर 100 मिली का लग गया 10⁻³ 0.1 एम्पीयर इन्ना बनया चार्जिंग करंट। what must be the rate of change of potential of rate of change of potential source the ये फाइंड आउट करना बेटा dV by dt and what will be the displacement current in the region displacement current भी फाइंड आउट करना। displacement current तो जिन्ना कंडक्शन करंट होंदा उन्ना ही बनदा होंदा यदि तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके dV by dt फाइंड आउट करना है। id का फार्मूला एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लक्स की वैल्यू ई ए कॉन्सटेंट डी ई बाई डी टी ई की वैल्यू पुट करो जिन्होंने डायरैक्ट फार्मूला होंगे डायरैक्ट लगा दो वी बाई डी बाहर कढ़ लो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वी बाई डी टी है ना इतों आई डी इंटू डी एप्सिलॉन नॉट ए नीचे आ जाएगा डी वी बाई डी टी आई डी का ही फार्मूला ना ये डी ऊपर चला गया एप्सिलॉन नॉट ए नीचे आ गए डी वी बाई डी टी वैल्यूज पुट करो आंसर। आई डी की वैल्यू पता है आसेगी है ना डी पता है आसेगा एप्सिलॉन नॉट तो ए पता है वैल्यूज पुट करो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड आउट हो जाएगा। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, a parallel plate capacitor with circular plates of radius 0.12 मीटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा ਉਹਦੀਆਂ सर्कुलर प्लेट्स ਦਾ रेडियस गिवन है रेडियस 0.12 मीटर है ना तो इतों असी ਉਹਦਾ एरिया फाइंड आउट कर सकते पाई आर रेडियस पाई आर स्केयर लगा के आ रेडियस दिता है आप एरिया फाइंड आउट करना ठीक है। अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0.24 मीटर इज कंसेंट्रिक विद द कैपेसिटर हाफ वे बिटवीन द प्लेट्स के बिल्कुल मिडल च एक लूप है आ लूप ये लूप का रेडियस दिता हुआ है आर कितना दिता बेटा 0.24 मीटर लूप दोनों प्लेट्स के बिच विचाले लूप है। द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द लूप इज इस लूप चो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू दी हुई है 2 एम्पीयर। एट वट रेट इज़ द इलैक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स चेंजेस इस प्लेट के बिटवीन इलैक्ट्रिक फील्ड कितना चेंज हो रहा होगा मतलब डी ई ना यही है ना एट वट रेट इज़ द इलैक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स चेंज ये ठीक है बेटा समझ आ गया। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद सर्कुलर प्लेट्स। ओके एरिया फाइंड आउट कर ले। सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0.24 मीटर इज सर डिस्प्लेसमेंट करंट इस लूप का दिता हुआ बेटा तो इस लूप का एरिया लेना है आ वाला एरिया नहीं लेना एरिया इस लूप का लिता जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट सानू इस लूप चो दिता हुआ है ना 2.2 एम्पीयर इज़ फ्रॉम दिस लूप है ना तो एरिया इसका लवांगे बी केयरफुल सानू ये डिस्प्लेसमेंट करंट दिता होंदा जे दो प्लेट्स के बिटवीन है ना फिर असी प्लेट्स का एरिया लेंदे हुण सानू डिस्प्लेसमेंट करंट दिता है थ्रू लूप आ जी लूप है इस लूप के बिटवीन डिस्प्लेसमेंट करंट दिता तो एरिया भी लूप का लवांगे ठीक है। डी ई बाई डी टी फाइंड आउट करना है कर लोगे बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लक्स का फार्मूला ई ए है ना ए बाहर आ जाएगा डी ई बाई डी टी बस इतों अब डिस्प्लेसमेंट करंट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए आ जाएगा डी ई बाई डी टी। क्वेश्चन ओवर। समझ आ गया बेटा कि नहीं समझ आया बोलो। डिस्प्लेसमेंट करंट आ एप्सिलॉन नॉट ए नीचे आ गया डी ई बाई डी टी एरिया जेड़ा लेना आ वाला लेना आ लूप का एरिया okay now we further move to question number 5th
अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स, दो सर्कुलर प्लेट्स द कैपेसिटर है। ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, रेडियस दिता हुआ प्लेट्स का, एरिया प्लेट्स का यूज़ कर सकते। एंड सैपरेटेड बाय 3 मिलीमीटर, दोनों के विच डिस्टेंस दिता हो 3 मिलीमीटर। ओके, एरिया भी असी फाइंड आउट कर लें। द कैपेसिटर इज भी चार्ज बाय एन एक्सटर्नल बैटरी, द चार्जिंग करंट इज़ कॉन्सटेंट, जोड़ा चार्जिंग करंट है जिस नाल कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ये चार्जिंग करंट कॉन्सटेंट दिता है 0.3 एम्पीयर। डिसप्लेसमेंट करंट जोड़ा इसके बिटवीन प्रोड्यूस होएगा दैट इज़ इक्वल टू चार्जिंग करंट। ओके, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, यदि कैपेसिटेंस, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वैल्यूज पुट करके आंसर। सेकंड पार्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डी वी बाई डी टी फाइंड आउट करना बेटा, तो तुसी वो फार्मूला लगा लोगे, एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पैक्ट टू टाइम, फ्लक्स का फार्मूला ई ए बाहर आ जाएगा, है ना। सारे च इको ही टेक्नीक है बेटा, ई की वैल्यू वी बाई डी, डी बाहर आ जाएगा, डी वी बाई डी टी, है ना। ए डी ऊपर चला जाएगा बेटा, आई डी इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, आई डी इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डी वी बाई डी टी, इतों पुट करके डी वी बाई डी टी आ जाएगा। आई डी पता है आसीगा, डी पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, पता है ना। थर्ड पार्ट की पूछा, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू चार्जिंग करंट, जितनी करंट नाल जिन्ना कंडक्शन करंट उन्ना ही डिस्प्लेसमेंट करंट। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6th। 6th क्वेश्चन ध्यान बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस गिवन है 0.2 माइक्रोफैरड, is connected across an AC source of angular frequency, सोर्स की फ्रीक्वेंसी 500 रेडियंस पर सेकंड, ओमेगा होएगी बेटा, रेडियंस पर सेकंड है, ओमेगा होएगा। द वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट इज़ 2 मिली एम्पीयर, जोड़ा कंडक्शन करंट है उसकी वैल्यू दी हुई है 2 मिली एम्पीयर। ओके, वट इज़ द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। हम जोड़ा कैपेसिटर है, सुनो कैपेसिटर है इस सोर्स नाल लगा सके, AC सोर्स नाल कनैक्टेड है, तो जोड़ा कंडक्शन करंट होएगा दैट इज़ थोनू पता ही है RMS वैल्यू होएगा, है ना। सोर्स की RMS वैल्यू फाइंड आउट करनी है, EV फाइंड आउट करनी है ना। EV V ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज़ इक्वल टू IR होंगे ना, उमें आ जाएगा EV इज़ इक्वल टू IV इंटू इहदा रिएक्टेंस XC। IV अपने को है 2 इंटू 10⁻³ XC का फार्मूला 1/ω/c, वैल्यूज़ पुट करके आंसर आ जाए। समझ गए, C की वैल्यू भी सानू पता ही है, ओमेगा की वैल्यू भी पता है ना। ओहम्स ला लगाया, जिमें V इज़ इक्वल टू IR होंगे उमें लिख लिया EV इज़ इक्वल टू IV इंटू XC, ये आ जाएगा। वट इज़ द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द कैपेसिटर, डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होएगा, जिन्ना ये करंट है कंडक्शन करंट उन्ना ही डिस्प्लेसमेंट करंट। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6th। ओके बेटा, इस दे नाल अपनी टाइप ए कवर होंदी है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हैगी, समझ आ गया सारा। बस फार्मूले ने सारे, है ना, औखा नहीं हैगा कुछ भी, फार्मूले ही ने। ओके, बट प्रैक्टिस तुसी अपनी करके खुद देखनी है, न्यूमेरिकल्स आप खुद सॉल्व करके देखने ने, एवें ना होवे भी वीडियो देख के बस कला रट्टा मारी जाओ भी हाँ एवें करना है, एवें करना है, एवें करना है। आप खुद सॉल्व करोगे तो होंगे न्यूमेरिकल्स, नहीं होने न्यूमेरिकल्स। क्लियर बेटा, थैंक यू वेरी मच।